नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोकस एजुकेशन की पाइथन लैंग्वेज सीखने की इस लेक्चर सीरीज में। इस लेक्चर सीरीज में ऑपरेटर सेक्शन में अभी तक हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर इनकी स्टडी कर रखी है। आज की क्लास में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझेंगे और सीखेंगे कि पाइथन में इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। चलिए मिलते हैं क्लासरूम में। लॉजिकल ऑपरेटर्स are used to combine multiple conditions or expressions. The result of a logical operator is always either true or false. In Python, logical operators are also keywords. These are the keywords available in Python for logical operators. कौन कौन से? And, और not. And एक कीवर्ड है और ये अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस या एक्सप्रेशंस के बीच में अप्लाई किया जाए तो फाइनल रिजल्ट ट्रू तभी आएगा जब सारी की सारी कंडीशंस या एक्सप्रेशंस क्या किसमें कन्वर्ज हो? ट्रू कीवर्ड में कन्वर्ज हो। मतलब ऑल कंडीशंस शुड बी ट्रू टू प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट। सिमिलरली और भी एक ऑपरेटर है, इसके लिए जो कीवर्ड मिला है दैट इज ओ एंड आर। एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू टू प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट। नॉट ऑपरेटर ये एक यूनरी ऑपरेटर है, इसको एक कंडीशन या एक एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी और ये उस गिवन कंडीशन को अगर उसका रिजल्ट ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा और अगर फॉल्स है वो कंडीशन तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। मतलब इट विल निगेट द गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन है उसका उल्टा करके हमको रिटर्न कर देगा। इन ऑपरेटर्स का इवैल्यूएशन कैसे होगा ये हम लोग इस टेबल को कंसीडर करके समझ सकते हैं। मानिए कि मैंने दो कंडीशंस, पहली कंडीशन को रेफर किया गया है विद कंडीशन ए और दूसरी कंडीशन को रेफर किया गया है विद कंडीशन बी। इन दोनों कंडीशंस के बीच में अगर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया होता तो दोनों कंडीशंस की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज या कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते थे? ये मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दो कंडीशन के बीच में हो सकता है कि दोनों की दोनों कंडीशन या तो फॉल्स होगी या फर्स्ट कंडीशन जो हैगी वो फॉल्स होगी और दूसरी ट्रू होगी, या फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी और दूसरी कंडीशन फॉल्स होगी, या दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। अगर ये केस है और इन दोनों कंडीशंस के बीच में एंड लगा रखा है अगर हमने एज अ ऑपरेटर, तो कैसे इवेल्युएशन होगा? अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स मिलेगी तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक ही नहीं किया जाएगा और सीधे रिजल्ट बता दिया जाएगा कि फाइनल रिजल्ट इज फॉल्स, बिकॉज एंड के केस में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। सिमिलरली अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन का इवैल्यूएशन ही नहीं होगा और सीधे आपको रिजल्ट क्या बोल दिया जाएगा? फॉल्स। अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट कंडीशन का इवैल्यूएशन होगा, नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा और अगर वो फॉल्स है तो आपका रिजल्ट फिर क्या निकल के आएगा? फॉल्स। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन का इवैल्यूएशन एंड के केस में होगा और अगर वो भी ट्रू है, यानी फर्स्ट भी ट्रू है सेकंड भी ट्रू है, तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या बनेगा? ट्रू। यानी सारी कंडीशंस का ट्रू होना तो जरूरी है, बट इवैल्यूएट करते टाइम हम ये चेक करते हैं या इंटरप्रेटर ये देखता है कि पहली कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन का इवैल्यूएशन ना किया जाए। इससे हम जो टाइम कंज्यूम करेगा प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन इसको मिनिमाइज कर पाएंगे। सिमिलरली अगर इनके बीच में और ऑपरेटर अप्लाई किया गया होता, ओ आर, तो उस केस में इवैल्यूएशन कैसा होता? अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाता, वो भी फॉल्स होता तो रिजल्ट फाइनली आपका क्या बताया जाता? फॉल्स। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट को चेक किया जाएगा, वो ट्रू निकली तो आपका रिजल्ट फाइनल क्या बोला जाएगा? ट्रू। अगर पहली कंडीशन ही ट्रू मिल गई तो नेक्स्ट का इवैल्यूएशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सीधे रिजल्ट क्या बता देंगे? ट्रू। अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे रिजल्ट क्या बता देंगे? ट्रू। तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई और ऑपरेटर इन बिटवीन टू गिवन कंडीशंस।
नॉट के केस में अगर ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इट इज वेरी इजी। चलिए कुछ प्रोग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से हम एंड और नॉट का यूज पाइथन में करेंगे। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 10 है। सिमिलरली दूसरा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 20 है, और तीसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 30 है। अगर मैंने कोई कंडीशन बनाई कि लेट अस सपोज a इज लेस देन b एंड c शुड बी ग्रेटर देन b, तो इस केस में इस कंडीशन का और इस कंडीशन का, दोनों की कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, सो दैट कि फाइनल रिजल्ट भी आपका क्या निकल सके, ट्रू ही मिल सके। अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो रन कर, देखिए आज मैं किसी दूसरे तरीके से रन करके आपको दिखाता हूं प्रोग्राम। मैं सीधे टर्मिनल में गया, न्यू टर्मिनल ओपन किया, मैंने यहाँ कमांड py लिखी और उसके बाद अपनी फाइल का नाम लिख दिया, दैट इज operator.py, और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मुझे आउटकम क्या आ रहा है, ट्रू। क्यों आउटकम ट्रू आया? बिकॉज फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन बोथ आर ट्रू। अगर मैंने किसी कंडीशन को फॉल्स कर दिया, a इज ग्रेटर देन b, इन दैट केस a इज नॉट ग्रेटर देन b, बीच में एंड लगा हुआ है, तो पहली कंडीशन फॉल्स हुई, नेक्स्ट कंडीशन का इवेल्युएशन ही नहीं किया जाएगा और आपको सीधे रिजल्ट क्या बता दिया जाएगा, फॉल्स। py ऑपरेटर्स डॉट, देखिए फॉल्स, बिकॉज फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। लेकिन अगर इसके बीच में और लगा होता तो पहली कंडीशन तो फॉल्स है, a इज नॉट ग्रेटर देन b, बट सेकंड कंडीशन इज ट्रू, दैट्स वाई इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू आ जाएगा। ये देखिए आउटकम इज ट्रू हियर। देखिए पहली कंडीशन अगर फॉल्स है, मैंने एंड लगा रखा था, पहली a इज ग्रेटर देन b, नो a इज नॉट ग्रेटर देन b, a इज 10, b इज 20, तो फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। लेकिन अगर मैंने इसके आगे नॉट लगा दिया होता तो नॉट ने क्या किया होता, इस ब्रैकेट के अंदर भेजी गई कंडीशन फॉल्स थी, उसको कन्वर्ट कर दिया गया होता एज अ ट्रू। सेकंड कंडीशन ट्रू थी ही, बीच में एंड लगाए, तो इस पूरी की पूरी कंबाइंड कंडीशन का रिजल्ट क्या आता, ट्रू हो जाता। देखें, चेक करें क्या मैं सही बोल रहा हूं। ये देखिए ट्रू। तो अब आपको समझ में आया कि एक या एक से ज्यादा कंडीशन को हम कैसे पाइथन में कंबाइन कर सकते हैं। एक प्रोग्राम फटाफट बनाते हैं टू डिस्प्ले एलिजिबिलिटी टू वोट इन इंडिया। इसमें दो कंडीशंस इन्वॉल्व हैं। इंडिया में वोटर वोटिंग के लिए तभी एलिजिबल है अगर उसकी एज 18 से ज्यादा है और उसकी नेशनैलिटी इंडियन है। तो इन दोनों कंडीशंस को हम कंबाइन करेंगे, दोनों का ट्रू होना जरूरी है टू प्रोड्यूस कि यस यू आर एलिजिबल और यू आर नॉट। देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे हम पाइथन में। द फर्स्ट वेरिएबल इज एज और इसकी वैल्यू यूजर से ली जाएगी। एंटर वैल्यू फॉर योर एज, ऑफ योर एज। जो भी वैल्यू आई है उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। ये स्ट्रिंग में यूजर एंटर करेगा अपनी नेशनैलिटी। एंटर योर नेशनैलिटी। नाउ मैंने डिस्प्ले कर दिया कि योर टू वोट इन इंडिया इज, यहां मैंने कंडीशन लगाई कि योर एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 और साथ में एंड योर नेशनैलिटी शुड बी इंडियन। तो मैंने ये बोला कि योर नेशनैलिटी, रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से डबल इक्वल टू लगाया मैंने, एंड इट शुड बी इंडियन। ये दोनों ही कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो लिखा जाएगा कि योर एलिजिबिलिटी टू वोट इन इंडिया इज ट्रू, और नहीं तो एलिजिबिलिटी टू वोट इन इंडिया इज फॉल्स। सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। py operators.py, enter your age, let us suppose it is 21 and nationality is Indian। तो ये क्या बोलेगा, योर एलिजिबिलिटी टू वोट इन इंडिया इज ट्रू। तो बिल्कुल सही है। और अगर दोबारा इसको रन करते हैं, operators.py, एंटर योर एज, लेट अस सपोज एज 12 है और नेशनलिटी इज अगेन इंडियन। मैंने एंटर दबाया तो आउटकम क्या आ रहा है, फॉल्स। आप एलिजिबल नहीं है वोट करने के। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। आप इसको एक साथ देख सकते हैं, मैंने फॉन्ट थोड़े छोटे किए।
तो इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन में अप्लाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। देखिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो रैम पे बेसिकली एलोकेशन होता कैसे है। अगर एक ही वैल्यू 10 आपने ऐसा कुछ लिखा है तो एक ब्लॉक एलोकेट होता है टू स्टोर द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 10, और दूसरा ब्लॉक एलोकेट होगा टू स्टोर द नेम ऑफ दैट वेरिएबल दैट इज ए। और जैसे ही ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहां पे अप्लाई किया गया तो इस ब्लॉक ने इसको पॉइंट कर रखा है ऐसे, और पाइथन ने इस ब्लॉक को एक आईडी वैल्यू असाइन कर रखी है। लेट अस सपोज आईडी वैल्यू ऑफ दिस ब्लॉक इज 1 2 3 4 एंड 5। इस ब्लॉक की आईडी वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। आईडी वैल्यू इज 1 2 3 4 एंड 5। अगर इसी लाइन के नीचे एक और वेरिएबल आप बनाते हैं बी नाम से और इसकी भी वैल्यू आपने 10 ही दे रखी है, तो पाइथन एक और ब्लॉक एलोकेट करेगा टू स्टोर वैल्यू ऑफ दिस नेम ऑफ दिस वेरिएबल दैट इज बी, और एक अलग से ब्लॉक एलोकेट करने की जगह ये इसी ब्लॉक को पॉइंट करवा देगा, बिकॉज ए और बी दोनों के दोनों एक ही वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं दैट इज 10। तो आईडी वैल्यू ऑफ ए और आईडी वैल्यू ऑफ बी बोथ आर कॉमन, दे आर शेयरिंग कॉमन आईडी वैल्यू दैट इज 1 2 3 4 5। और हम चेक कर सकते हैं पाइथन में कि क्या ये दोनों कॉमन मेमोरी ब्लॉक को कॉमन मेमोरी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं बाय यूजिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर दो तरीके के पाइथन में मिलेंगे। फर्स्ट वन इज ऑपरेटर। अगर आपने इज ऑपरेटर अप्लाई कर रखा है दो वेरिएबल में और दोनों कॉमन मेमोरी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आता है ट्रू, और अगर ये दोनों दो अलग अलग मेमोरी ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे होंगे तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। सिमिलरली आइडेंटिटी ऑपरेटर का दूसरा वर्जन मिलता है हमको दैट इज नॉट। इज नॉट के केस में अगर दो वेरिएबल्स दो डिफरेंट मेमोरी ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करेंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। कॉमन को करेंगे तो फॉल्स आएगा। प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये कैसे काम करता होगा। देखिए, अगर एक वेरिएबल है इसकी वैल्यू 100 मैंने लिख रखी है, बी एक वेरिएबल है इसकी वैल्यू भी मैंने 100 लिख रखी है, तो दोनों के लिए कॉमन ब्लॉक एलोकेट हुआ है कि नहीं अगर ये मुझे चेक करना है तो मैं डिस्प्ले करूंगा प्रिंट ए इज बी। अगर इसका आउटकम ट्रू आता है मतलब ए और बी दोनों ने कॉमन मेमोरी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रखा है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं अगेन टर्मिनल में गया, न्यू टर्मिनल, पी वाई ऑपरेटर्स डॉट पी वाई। देखिए रिजल्ट इज ट्रू बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग कॉमन मेमोरी ब्लॉक। लेकिन अगर कोई और वेरिएबल होता और उसमें कोई और वैल्यू होती, सी इज अनदर वेरिएबल, इसमें 400 है, मैं चेक कर रहा हूं कि वेदर ए इज सी, नहीं, ये दोनों दो डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स होंगे, यानी इनकी आईडीज वैल्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। और इसको मैं टर्मिनल पे अगेन रन करके देखता हूं क्या आउटकम आएगा। पी वाई ऑपरेटर्स डॉट, देखिए फॉल्स आ रहा है। बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा, मैं इसको क्रॉस चेक कर सकता हूं आईडी वैल्यूज से भी, कि अगर मैं प्रिंट कर दूं आईडी वैल्यू ऑफ ए, देन नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट करूं आईडी वैल्यू ऑफ बी, एंड देन अगेन आईडी वैल्यू ऑफ सी, तो ए और बी की कॉमन आईडी वैल्यू आनी चाहिए जबकि सी की कुछ और आनी चाहिए, जो थ्योरी मैंने बताई उसके हिसाब से। तो इन दैट केस पी वाई ऑपरेटर्स डॉट पी वाई, ये देखिए ये ए की आईडी वैल्यू है, ये बी की आईडी वैल्यू है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बट सी की आईडी वैल्यू डिफरेंट है। दैट्स वाई इसके बीच में जब आपने इज ऑपरेटर लगाया था तो ए और सी के बीच का इज ऑपरेटर रिटर्न कर रहा था फॉल्स। प्रिंट ए इज सी, नो, आउटकम क्या रहा था? फॉल्स। अगर मैंने इज नॉट लगा रखा होता ए इज नॉट सी, तो इसका आउटकम आना था ट्रू। इज नॉट ऑपरेटर अगर मैंने ए और सी के बीच में अप्लाई किया होता तो इसका आउटपुट क्या आना था? ट्रू। मैं इसको रन करके देखता हूं। ये देखिए ये इज नॉट का आउटकम है और ये इज का आउटकम है। तो जिस हिसाब से थ्योरी में बता रहा था बिल्कुल सही आ रहा है। और इस चीज को हम थ्योरेटिकली अगर देखें तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वेदर टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, नॉट वेदर देयर वैल्यूज आर इक्वल। ये ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी आर सेम इफ दे आर शेयरिंग कॉमन आईडी वैल्यूज।
is returns true if both variables point to the same object, whereas is not returns true if both variables point to different objects. Similarly, next ऑपरेटर मिलेगा आपको मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया जाता है कि गिवन वैल्यू जो मैंने दी है वो किसी सीक्वेंस में एज अ मेंबर प्रेजेंट है कि नहीं. Membership operators are used to check whether a value exists inside a sequence, such as a list, tuple, string, dictionary और set. तो इन सीक्वेंसेस में मैं एलिमेंट की मेंबरशिप को चेक कर सकता हूं बाय यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर्स. मेंबरशिप ऑपरेटर भी पाइथन में दो तरीके के मिलेंगे. फर्स्ट वन इज इन एंड सेकेंड वन इज नॉट इन. इन कैसे काम करेगा? इट विल रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस. नॉट इन returns true if the value is not present in the sequence. प्रैक्टिकली देखते हैं. देखिए, सीक्वेंस में हम लोगों ने अभी तक स्ट्रिंग में ज्यादा काम कर रखा है, दैट्स वाई हम स्ट्रिंग का ही एग्जांपल लेंगे. और यहां पे एक स्ट्रिंग है ए जिसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और एक बी नाम का वेरिएबल है जिसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर, और मैं चेक कर रहा हूं कि वेदर बी इज अवेलेबल इन ए और नॉट. तो मैं प्रिंट करूंगा कि बी इन ए. यस, द वैल्यू ऑफ बी इज अवेलेबल इन ए. दैट्स वाई आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा. देखिए आउटपुट क्या आ रहा है? ट्रू, बिकॉज वैल्यू ऑफ बी इज अवेलेबल इन ए. अच्छा, ये केस सेंसिटिव तरीके से चेक करेगा. अगर मैंने सी को स्मॉल कर दिया तो आउटपुट बदल जाएगा. पी वाई ऑपरेटर्स डॉट पी वाई, देखिए फॉल्स हो रहा है. क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव होती है ये चेकिंग. सिमिलरली मैं सेकंड वाला अप्लाई कर सकता हूं, दैट इज नॉट इन. नॉट इन, इन केस ऑफ नॉट इन, B इज नॉट अवेलेबल इन A, आउटपुट बिल्कुल ट्रू आना चाहिए इसका. अगर मैं यहां कुछ और लिख दूं, लेट अस सपोज मैंने यहां पे लैपटॉप लिख दिया है, और अब मैंने इसको चेक करने की कोशिश करी कि क्या आउटपुट आएगा. तो देखिए ट्रू आ रहा है. क्यों? क्योंकि लैपटॉप इज नॉट अवेलेबल इन ए स्ट्रिंग. तो नॉट इन ऑपरेटर ट्रू तब देगा जब B की वैल्यू A में नहीं होगी, और अगर B की वैल्यू A में होगी और आपने बीच में नॉट इन लगा रखा है तो फॉल्स रिटर्न आना चाहिए. मैंने इलेक्ट्रॉनिक चेक करने की कोशिश करी विथ नॉट इन की हेल्प से, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा. इसको करके देखिएगा, आउटकम इसका फॉल्स आना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज स्लाइसिंग ऑपरेटर. स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ पेयर स्लाइस ऑफ अ सीक्वेंस सच एज अ स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल. इसका सिंटेक्स होगा कैसा कि मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इंडेक्स वाले ब्रैकेट्स में कोलन के साथ तीन वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी. पहला रिप्रेजेंट करेगा आपके स्टार्ट को, दूसरा रिप्रेजेंट करेगा कि वेयर आई एम गोइंग टू स्टॉप, और तीसरा स्टेप्स होगा, ये इंटरमीडिएट इंडेक्स वैल्यूज के बीच की के डिफरेंस को शो करेगा. इसको चला करके देखते हैं. देखिए, लेट अस सपोज कि यहां मैं स्लाइस निकालना चाह रहा हूँ किसकी? इस कंप्यूटर की. ए स्ट्रिंग में से मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ केवल कंप्यूटर को, तो मैं प्रिंट में स्लाइसिंग करूंगा. कैसे? ए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए मैंने, कोलन एंड कोलन. कहां से शुरू करना है? वेयर टू स्टार्ट? जीरोथ इंडेक्स. जीरोथ इंडेक्स पे कौन होगा? सी होगा. 1 पे भी जाना है, 2 पे भी जाना है, 3 पे भी जाना है, 4, 5, 6, 7. अगर मैंने यहां 7 दे दिया तो 7 वाली वैल्यू को एक्सक्लूड किया जाता है, वेयर एज स्टार्ट वाली जीरोथ वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा. तो स्टार्ट इंक्लूड होगा स्लाइस में, और स्टॉप जो होगा वो एक्सक्लूडेड होगा. तो मैं 7 तक जाऊंगा तो ये लास्ट वाला आर ये प्रिंट नहीं होगा. और इंटरमीडिएट इंडेक्स के बीच में डिफरेंस कितने का रखा जाए? 1 का रखा जाए. ओके, इसको चला के देखते हैं. देखिए कंप्यूट तक आ रहा है, आर यहां आप मिस कर गए हो, तो भाई ऐसा ना हो, आर भी आए तो मुझे कहां तक जाना पड़ेगा? 8 तक जाना पड़ेगा भाई, समझे आप. इन दैट केस अगर मैंने दोबारा इसको रन किया तो देखिए पूरा कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है. और अगर मैंने गैप कितने का रख रखा है? 2 2 का रख रखा है, यानी सी तो सिलेक्ट होगा स्लाइस में पर ओ नहीं होगा, एम होगा.
P नहीं होगा, U होगा, T नहीं होगा, E होगा, यानी एक एक कैरेक्टर छोड़ छोड़ करके ये स्लाइस बनाई जाएगी और डिस्प्ले करी जाएगी। यस, यू कैन सी, देखिए CMUE। तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ स्लाइसिंग ऑपरेटर एंड गिवन सीक्वेंस। स्टार्ट डिनोट करता है स्टार्टिंग इंडेक्स विच विल बी इंक्लूडेड, वेयर एज स्टॉप डिनोट करेगा एंडिंग इंडेक्स जो कि एक्सक्लूडेड होगा, एंड स्टेप इज रिप्रेजेंटिंग इंटरवल बिटवीन एलिमेंट्स। तो इसी के साथ ऑपरेटर सेक्शन पाइथन का यहाँ कंप्लीट होता है। जो भी प्रोग्राम्स मैंने ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स बनाए उनको खुद बना के रन करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टू एक्सप्लोर सम न्यू टॉपिक्स ऑफ पाइथन।